प्यार और रिश्ते बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जब कोई ऐसा इंसान जिसे हम दिल से प्यार करते हैं हमसे दूर हो जाता है तो दिल में एक गहरा खालीपन और बेचैनी जन्म लेती है। बार बार उसको कॉल या मैसेज करने का मन करता है, पर हम जानते हैं कि ऐसा करने से वह और दूर जा सकता है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्या किया जाए कि वह हमारे पास बिना कॉल किए और बिना मैसेज किए खुद ब खुद वापस लौट आए। इस सवाल का उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार, सोच और मानसिकता में छुपा है। यहाँ हम आपको गहराई से समझाएंगे कि कैसे अपने व्यक्तित्व, व्यवहार और सोच को इस प्रकार ढालें कि वह इंसान जो आज आपसे दूर है वह खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित हो और आपके पास लौट आए। इसका सबसे पहला कदम है कि खुद को खोना नहीं बल्कि पाना है। किसी के चले जाने पर अक्सर हम अपना आपा खो देते हैं। बार बार सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हुई, क्या कमी रह गई। लेकिन पहला कदम यही है कि आप खुद को खोने की बजाय खुद को और बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जब आप अपनी कीमत को समझने लगते हैं तो लोग भी आपकी अहमियत समझने लगते हैं। खुद पर काम करें, अपनी स्किल्स, करियर, हेल्थ और पर्सनैलिटी पर फोकस करें। खुश रहना सीखें। खुश रहने से आप में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है जो दूसरों को भी आकर्षित करती है। खुद को जरूरत से ज्यादा किसी के लिए बदले नहीं। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो आत्मनिर्भर और खुशमिजाज होते हैं। दूसरा कदम दूरी बनाना, लेकिन समझदारी से। जब आप लगातार किसी के संपर्क में रहते हैं तो आपके प्रति उसकी जिज्ञासा खत्म होने लगती है। इसलिए थोड़ी दूरी बनाना जरूरी है। लेकिन यह दूरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उसे स्पेस दें। खुद को अचानक गायब कर लें, सोशल मीडिया से भी। रहस्यमय बने ताकि उसे आपकी कमी महसूस हो। इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसके पास नहीं होती। दूरी बनाने से आपके प्रति उसकी चाहत और दिलचस्पी बढ़ेगी। तीसरा कदम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जिससे आप बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह सकते हैं। अपने सोशल मीडिया पर खुश और एक्टिव दिखें। ऐसे पोस्ट डालें जो आपकी पॉजिटिव लाइफस्टाइल और खुशमिजाजी को दर्शाएं। लेकिन बहुत ज्यादा पोस्ट या दिखावा भी ना करें। जब वह देखेगा कि आप उसके बिना भी खुश हैं तो उसके मन में बेचैनी पैदा होगी और वह खुद ही वापस आने की कोशिश करेगा। चौथा कदम खुद को निखारें, अंदर और बाहर दोनों। दूसरों को आकर्षित करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने अंदर और बाहर दोनों को बेहतर बनाएं। फिजिकल अपीयरेंस पर काम करें। नई चीजें सीखें। आत्मविश्वास से भरपूर बनें। आप जब खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी एनर्जी और वाइब्स में फर्क आ जाता है। यह फर्क इतना शक्तिशाली होता है कि सामने वाला खुद को आपकी ओर खिंचा महसूस करता है। पांचवां कदम उसे याद दिलाएं कि वह क्या खो रहा है, लेकिन बिना बोले। यह सबसे ताकतवर तरीका है। जब आप उसकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं तो वह खुद ब खुद यह महसूस करने लगेगा कि उसने क्या खो दिया है। कोई नया हुनर सीखें। अपने पुराने शौक को फिर से जिएं। नए लोगों से मिलें, नए अनुभव लें। जब उसे आपके जीवन की खुशियों की झलक मिलेगी तो वह पछताएगा और कोशिश करेगा वापस लौटने की। छठा कदम यादों का जादू, अप्रत्यक्ष रूप से। यादें हमारे दिल और दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ती हैं। आप चाहें तो अप्रत्यक्ष रूप से पुरानी यादों को फिर से ताजा कर सकते हैं। किसी कॉमन दोस्त के जरिए आपकी बातों का जिक्र हो सकता है। सोशल मीडिया पर कोई पुरानी याद सांकेतिक रूप से शेयर करें। यह यादें उसे आपकी ओर खींचेंगी और वो आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करेगा।
7वां कदम, उसे कंफर्ट जोन से बाहर करें। जब तक इंसान को लगता है कि आप हमेशा वही हैं, वह आपकी अहमियत नहीं समझता। इसलिए उसे कंफर्ट जोन से बाहर करना जरूरी है। उससे पूरी तरह से कट ऑफ कर दें। उसके बिना खुश रहना सीखें। खुद को ऐसा बनाएं कि वह सोचे कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। यह परिवर्तन उसे हिलाकर रख देगा और वह खुद आपसे संपर्क करने को मजबूर होगा। 8वां कदम, आत्मसंबल, खुद के साथ समय बिताएं। अक्सर हम ब्रेकअप या दूरी के बाद इतने टूट जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन यदि आप इस समय का इस्तेमाल आत्मसंबल और आत्मविश्लेषण में करते हैं, तो आप और भी मजबूत होकर उभरते हैं। मेडिटेशन करें। खुद को माफ करना सीखें। सकारात्मक सोच अपनाएं। आपका मानसिक संतुलन ही वह शक्ति है जो उसे वापस खींच लाएगी। 9वां कदम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल। कहते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से चलती है। आप अपनी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दिन में कम से कम 5 मिनट आंखें बंद कर उसकी वापसी की कल्पना करें। ऐसा महसूस करें जैसे वह आपके पास लौट आया है। हर पल आभार जताएं, मानो वह आपके साथ है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को समझता है और वह परिस्थितियां पैदा करता है जो आपकी कल्पना को सच कर सकती हैं। ये लास्ट चाल है, ज्यादा मत सोचो, जाने दो। कई बार किसी चीज को बार बार सोचने से हम उसे उलझा देते हैं। उसे और अपने हालात को जाने देना सीखें। जब आप किसी चीज को मजबूरी से पकड़ कर रखते हैं तो वह आपसे दूर भागती है। लेकिन जब आप उसे आजाद कर देते हैं तो वह लौट कर आती है। इसलिए दिल हल्का रखें और भरोसा रखें कि जो आपके लिए है वो लौट कर आएगा।